हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? ऑप्शंस हैं इस्माइल खतीब, अब्बास अरागची, मोज्तबा खमेनी या फिर मसूद पेजेशकियान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशन रहते हैं, सबकी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ये पीडीएफ हम आपको अपने 1 ईयर वैलिडिटी वाले पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, जितने भी आप एग्जाम देंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यही पीडीएफ्स आपके लिए सफिशिएंट रहने वाली है और कुछ आपको पढ़ने की नीड नहीं है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। India defeated New Zealand by how many runs in the final of the 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? 2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने रनों से हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 96 रन्स। 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये 10वां एडिशन था इस टी20 वर्ल्ड कप का। और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट, इन दोनों द्वारा को होस्ट किया गया 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में। भारत डिफेंडिंग चैंपियंस था, यानी कि लास्ट टाइम जब ये वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तब भारत ने जीता था। और इस बार भी ये भारत ने ही जीता है। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। न्यूजीलैंड को 96 रन से भारत ने हराया है। और भारत पहली टीम बन गया है जिसने बैक टू बैक टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं। और पहली टीम बन गया है जिसने होस्ट रहते हुए वर्ल्ड कप जीता है। और पहली टीम बना है जिसने इस टूर्नामेंट को 3 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में भारत के जसप्रीत बुमराह रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के संजू सैमसन रहे हैं। सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने बनाए हैं, 383। सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं और वरुण चक्रवर्ती ने लिए हैं, 14। अब जो अगला वर्ल्ड कप होगा 2028 में, मेंस टी20 वर्ल्ड कप, ये 11वां एडिशन होगा और इसको को होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लक्ष्य सेन लॉस्ट टू विच बैडमिंटन प्लेयर इन द मेन सिंगल्स फाइनल ऑफ द ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 हेल्ड इन बर्मिंघम? बर्मिंघम में आयोजित ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के पुरुष एकल फाइनल में लक्ष्य सेन किस बैडमिंटन खिलाड़ी से हार गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, लिन चुन यी। तो इंडियन बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन, ये मैन सिंगल्स फाइनल में पहुंचे थे ऑल इंग्लैंड ओपन के, लेकिन हार गए चाइनीज ताइपे खिलाड़ी लिन चुन ही से। कहाँ पर हुई ये चैंपियनशिप? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। आपको बता दें, अब तक केवल 2 ही प्लेयर्स ऑल इंग्लैंड ओपन जीत पाए हैं। ये है प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद। जो 2026 का ऑल इंग्लैंड ओपन है, या आप ऑफिशियली कहें यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ 3 से 8 मार्च के बीच में। अदर विनर्स की बात करें तो वीमेन सिंगल्स टाइटल चाइना की वांग जी ने जीता है। इसी तरह से मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स और मिक्स डबल्स भी आप देख सकते हैं। द 11th edition of the joint military exercise Lamithia 2026 is conducted between the Indian Armed Forces and which country's defense forces? संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिथी 2026 का 11वां संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों और किस देश के रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सेशेल्स। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस सेशेल्स पहुंच गए हैं। यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लामिथी 2026 का 11वां एडिशन हो रहा है सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस के साथ। और 9 से 20 मार्च 2026 के बीच चल रहा है ये। लामिथी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, और ये एक बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होती है। सबसे पहले 2001 में हुई थी सेशेल्स में ही। और भारत की ओर से तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इंडियन आर्म फोर्सेस की। असम रेजिमेंट से भी कंटिजेंट यहाँ पर पहुंचा है।
इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे INS त्रिकंड, C-130 एयरक्राफ्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन जजेस वर्ल्ड वाइड। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 26 अप्रैल 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और इस डे को अडॉप्ट किया। पहली बार ये डे 10 मार्च 2022 को मनाया गया। सफीना हुसैन, who was named among Time magazine's Women of the Year 2026, is the founder of which non-profit organization? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 की सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में नामित की गई सफीना हुसैन किस गैर लाभकारी संगठन की संस्थापक हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है एजुकेट गर्ल्स। तो सफीना हुसैन, इन्हें टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर 2026 नामित किया गया है। मतलब टोटल 16 ग्लोबल लीडर्स हैं जिन्हें नामित किया गया, उनमें एक सफीना हुसैन भी है। 2025 में सफीना हुसैन की जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सफीना का वर्क 50 गाँव में शुरू हुआ राजस्थान 2007 में, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उन ड्रॉप आउट गर्ल्स को जिन्होंने स्कूल छोड़ना पड़ा, और अब MP और UP में भी फैला हुआ है इनका कार्य। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX announced a strategic partnership with which financial institution to expand structured access to global investment products for Indian investors। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ने भारतीय निवेशकों के लिए वैश्विक निवेश उत्पादों तक संरक्षित पहुंच का विस्तार करने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ रणनीतिक सहायता की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है HSBC IBO। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि इंडिया INX, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस IFSC और HSBC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंट्रल बैंकिंग यूनिट के बीच में। Which state government signed a 200 crore rupees investment agreement with Germany-based Rail One GmbH to enhance railway infrastructure cooperation? किस राज्य सरकार ने रेलवे अवसंरचना सहयोग को बढ़ाने के लिए जर्मनी स्थित रेल वन GmbH के साथ 200 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी बेस्ड रेल वन GmbH के साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के लिए। Which state government launched Project Hanuman to address the growing problem of human-wildlife conflict? किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती समस्या निपटने के लिए हनुमान परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण, इन्होंने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है ताकि राज्य में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसे टैकल किया जा सके। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों और मनुष्यों का जो सामना हो जाता है कभी कभी। हनुमान का मतलब है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस प्रोजेक्ट हनुमान के तहत जो गवर्नमेंट है ये 100 व्हीकल्स प्रोवाइड कराएगा, 93 रैपिड रिस्पॉन्स और 7 एम्बुलेंस, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके। कभी ट्रेन से टकरा जाते हैं या फिर कभी नेशनल हाईवे पर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां से रक्षा की जा सके वाइल्ड लाइफ की। Who has been reappointed as the drugs controller India at the Central Drugs Standard Control Organization? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में औषधि नियंत्रक भारत के पद पर किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है राजीव सिंह रघुवंशी। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को रीअपॉइंट किया है ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया एट सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1 साल के लिए 1 मार्च 2024 से। जो ये DCGI है ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, और जो ये CTSCO है ये भारत में जो भी ड्रग सप्लाई होती है उसकी क्वालिटी को इंश्योर करता है। नई ड्रग को अप्रूव करने की अथॉरिटी है इसके पास, क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करता है।
तो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है भारत में, अगर हम मेडिकल क्षेत्र में बात करें। Dan Belly has been appointed as president of which company to lead its international business initiatives? किस कंपनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नेतृत्व करने के लिए डैन बेली को अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने डैन बेली को प्रेसिडेंट नियुक्त किया है जियो प्लेटफॉर्म्स का, जहां पर वो इंटरनेशनल बिजनेस इनिशिएटिव को लीड करेंगे और रिपोर्ट करेंगे आकाश अंबानी को, जो कि चेयरमैन है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के। अच्छा, जो ये मिस्टर डैन बेली है ये DFC बैंक में कार्य कर चुके हैं। Which AI-powered in-house surveillance tool has been deployed by SEBI to monitor and crack down on misleading financial content on social media? सोशल मीडिया पर भ्रामक वित्तीय सामग्री की निगरानी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सेबी द्वारा कौन सा एआई संचालित आंतरिक निगरानी उपकरण प्रयोग में लाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, डी है सुदर्शन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 1.2 लाख से ज़्यादा मिसलीडिंग सोशल मीडिया पोस्ट को रिमूव कर दिया है, जो अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उनके द्वारा पोस्ट किया गया है। और सेबी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को भी यूज़ कर रही है इस तरह के कार्यों के लिए। जैसे सुदर्शन है, एक एआई पावर्ड इन हाउस सर्विलेंस टूल है, सेबी इसको यूज़ कर रही है, जो भी मिसलीडिंग फाइनेंशियल कंटेंट है सोशल मीडिया पर उसे हटवा रही है। The tool scans large volumes of video, audio, and text content across various social media platforms to detect unregistered financial influencers providing illegal investment advice. तो आप देखते हैं ना, कई सारे अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो बताते रहते हैं इसमें इन्वेस्ट कीजिए उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो वो सही नहीं है, वो इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। Motilal Oswal Home Finance will raise how much funding through non-convertible debentures under its agreement with the Asian Development Bank? मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस एशियाई विकास बैंक के साथ हुए समझौते के तहत गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाएगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है $100 मिलियन। तो मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत $100 मिलियन रेज किए जाएंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है, ताकि जो लैंडिंग है विमेन बोरोवर्स को वो बढ़ाई जा सके। महिलाएं आती है ना, जैसे महिलाओं को अपनी नीड के लिए पैसा चाहिए किसी बिजनेस के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो पैसा लेगा और महिलाओं को देगा। जर्मन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DECG and Citi announced a co-financing package of $76 million to support which Indian financial company? जर्मन विकास वित्त संस्था DEG और सिटी ने किस भारतीय वित्तीय कंपनी को समर्थन देने के लिए $76 मिलियन के सह वित्त पोषण पैकेज की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो जर्मन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन DEG और सिटी ने अनाउंस किया है $76 मिलियन का को फाइनेंसिंग पैकेज श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को। Which butterfly species has been officially declared as the state butterfly of the Union Territory of Chandigarh? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की किस तितली प्रजाति को आधिकारिक तौर पर राज्य तितली घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है द स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई। द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ चंडीगढ़ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई स्टेट बटरफ्लाई होगी इस यूनियन टेरिटरी की। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा जा सकता है, सेक्टर 26 बटरफ्लाई पार्क में इसको देखा जा सकता है। द इंडियन आर्मी साइंड एन MOU विद विच यूनियन टेरिटरी टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ? भारतीय सेना ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है लद्दाख। इंडियन आर्मी और फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो यूनियन टेरिटरी के फ्रेजाइल इकोलॉजी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो स्पीसीज हैं उनको कंजर्व करने के लिए, जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन वोल्फ, बारल आइबेक्स, मैरमोट, ब्लैक नेक्ड क्रेन, इन सभी को कंजर्व करने के लिए। Who won the men's shot put title at the Indian Open Throws Competition 2026 held in पटियाला? पटियाला में आयोजित इंडियन ओपन थ्रो प्रतियोगिता 2026 में पुरुषों के शॉट पुट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है तजिंदर पाल सिंह तूर। तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने मैन शॉट पुट
टाइटल जीता है इंडियन ओपन थ्रोस कंपटीशन 2026 में। जो बेस्ट एफर्ट इनका रहा 20.51 मीटर का रहा है। पटियाला में चैंपियनशिप हुई है नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? सांची केवी। मैरीन नेशनल पार्क इन गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गुजरात। Where was the National Arogya Fair 2026 was successfully held from 25th to 28 February 2026? Answer is Shigaon, बुल्धाना, महाराष्ट्र। 2026 डेविस कप में भारत ने नीदरलैंड्स को हराया था क्वालिफायर्स फर्स्ट राउंड में 2 फरवरी 2024 में। और अमित शाह ने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 इसको डेडिकेट किया है, कमीशन किया है ओडिशा के पैरादीप यूनिट में। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं। When is the civil account day celebrated? When is the World Seagrass Day celebrated? Approximately what percentage of world's total oil and gas shipment pass through the Strait of Hormuz? What is the value of the syndicated social term loan facility introduced by SBI for women's empowerment? Union Minister of Labour, Employment and Youth Affairs and Sport Dr. Mansukh Mandviya released a book titled Mahatma, a Great Communicator, that is written by who? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस मनी मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। डेली क्विज भी हम इसमें डालते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में। तो उसको आप एक अलग से ग्रुप बना के सेव कर सकते हैं, एक रिवीजन पर्पस के लिए हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फॉर्म आता है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, कोई रिजल्ट आता है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है हमारे टेलीग्राम का, करंट अफेयर्स फंडा नाम से। इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।